प्रदेश भर में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला नेता यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष चुना जाएगा। यूथ कांग्रेस के इस चुनाव में प्रत्याशी लाखों रुपए खर्च करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अग्रिम और हरावल दस्ते के रूप में पहचाने जाने वाले यूथ कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष पदों के लिए ऑनलाइन वोटिंग से चुनाव होगा और पिछली बार ऑनलाइन वोटिंग से आए रिजल्ट पर चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों ने ही सवाल खड़े कर दिए थे। इसलिए अब की बार ऐप के जरिए ऑनलाइन वोटिंग में सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी का खास ख्याल रखा जाएगा। सभी पदों के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस 11 जनवरी से शुरू हो चुका है। 18 जनवरी को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और 22 जनवरी को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान में अब 28 जनवरी से 27 फरवरी लगातार चल रहे हैं यूथ कांग्रेस के चुनाव में अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। मार्च के महीने में काउंटिंग के बाद नया प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी निर्वाचित हो जाएगी। इस चुनाव में वोटर्स एक साथ 4 पदों के लिए ऑनलाइन वोट कास्ट कर रहे हैं। इस दौरान वोटर्स को वोटिंग ऐप पर अपना 8 सेकंड का वीडियो भी अपलोड करना होगा, जबकि अब से पहले तक केवल सेल्फी अपलोड की जाती थी। लेकिन पिछली बार लगे आरोपों के बाद इस बार नियम बदला गया है। बाकायदा वोटर आईडी कार्ड और लॉगिन के जरिए वोटर कार्यकर्ता ऐप से जुड़ेंगे। इस चुनाव में उदयपुर में हुए जो कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के लिए गए फैसलों पर भी थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन देखा जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश कार्यकारिणी में महिला कोटे से उपाध्यक्ष पद को पूरी तरह से रिजर्व रखा गया है और महासचिव के लिए 11 पदों के लिए महिलाओं को दिए गए हैं पूरी तरह से। और जिला और विधानसभा अध्यक्ष स्तर की कार्यकारिणी में 25-25 मेंबर तय किए गए हैं। चुनाव में मेंबरशिप फीस 50 रुपये रही है और विधानसभा स्तर पर नॉमिनेशन फीस 250 रुपये और प्रदेश स्तर पर नॉमिनेशन फीस 4000 से 7000 रुपये अभी तक रखी गई है। इस चुनाव में ये कंपटीशन कैसा रहने वाला है, इसको आपको बड़ी गौर से समझाते हैं और प्रदेशाध्यक्ष पद जो है उसके लिए किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों का यहां पर नॉमिनेशन है, लेकिन जो असली कंपटीशन है वो इन 4 शख्स के ऊपर है। इन 4 शख्स को बहुत गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। सबसे पहले है अभिमन्यु पूनिया, फिर यहां पर है यशवीर शुरा, उसके बाद यहां पर सतवीर चौधरी है और सतवीर चौधरी के बाद है सुधींदर मूंड। ये 4 लोगों में है सबसे बड़ा कंपटीशन, क्योंकि यहां पर अभी चुनाव प्रक्रिया चालू है। लगातार ऐप्स पे लोग अपने अपने जो चहेते प्रत्याशी हैं उनको वोट कर रहे हैं। ये वोट बिना पैसे का नहीं है, 50 रुपए भी लग रहे हैं, आप समझिएगा। और इसमें अब तक की जो दौड़ है उस दौड़ को अगर समझें तो अब तक तकरीबन 2 से 2.5 लाख वोट के बीच मेंबर्स बन चुके हैं। और ये जो मेंबर्स हैं उनमें जो दौड़ है वो अगर आपको हम समझाने की कोशिश करें तो उस दौड़ में अभी तक सबसे आगे और सबसे अव्वल दिख रहे हैं यशवीर शुरा। कौन है यशवीर शुरा, समझने की कोशिश कीजिए। ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं और काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव रह चुके हैं और संगठन में भी काफ़ी काम किया है और ज़बरदस्त तरीके से इनकी पूरी टीम और पूरा मैनेजमेंट जो है वो इनके लिए काम कर रहा है। ये लगातार बिना रुके जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। इनके पूरा जो सबसे बड़ा कंपटीशन इनको दे रहे हैं वो है अभिमन्यु पूनिया। अभिमन्यु पूनिया और सतवीर चौधरी दोनों ही यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड रखते हैं, यूनिवर्सिटी के नेता रह चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जो दोनों हैं वो पूरा कंपटीशन दे रहे हैं। हालांकि सतवीर चौधरी फिलहाल अगर जो नंबर्स देखे जाए उसमें काफ़ी पीछे हो चुके हैं, लेकिन अभिमन्यु पूनिया एक बहुत बेहतरीन कंपटीशन दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें सुधींदर मूंड की, तो सुधींदर मूंड भी कंपटीशन में हम इन्हें 3rd नंबर पर कह सकते हैं। लगातार इनकी भी टीम काम कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो
किसके कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा है, किसके कार्यकर्ता ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहाँ यशवीर शुरा सबसे आगे आते हैं। सुदिंदर मून की मैं अगर बात करूँ तो सुदिंदर मून जो है वो ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं झुंझुनू के, और काफ़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हम रसाकसी देख रहे हैं उसमें यशवीर शुरा काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है ये हरावल दस्ते के चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव ट्रेलर होगा आने वाली विधानसभा चुनाव का। हरावल दस्ता तैयार करेगा ये चुनाव, कांग्रेसी के कार्यकर्ता पूरी तरह से ज़मीन पर बनाएगा ये चुनाव, और इसीलिए राजस्थान में विधानसभा चुनावों से 10 महीने पहले होने वाले इन चुनावों में बहुत ही अहम रोल निभाएगा ये यूथ कांग्रेस का चुनाव। जो भी यूथ कांग्रेस का चेहरा बनता है, कहीं ना कहीं युवाओं को आगे लाने में, युवाओं से वोट दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण चेहरे होंगे, और सबसे बड़ा कंपटीशन इन्हीं 4 चेहरों में चल रहा है, जिसमें सबसे आगे फिलहाल यशवीर शुरा चल रहे हैं। देखना यह होगा भविष्य का गर्व क्या कहता है, कौन बनता है राजस्थान का यूथ प्रदेशाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का, वो देखना होगा, क्योंकि जो भी यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनेगा वो कहीं ना कहीं युवाओं में काफ़ी पकड़ रखेगा, और वो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव को का पूरी तरह से क्वार्टर फाइनल कहा जा रहा है ये यूथ कांग्रेस का चुनाव। देखते हैं इस क्वार्टर फाइनल में कौन जीतता है। पल पल की अपडेट से आपको रखेंगे वाकिफ। राजस्थान संवाद के साथ आप बने रहिएगा। नमस्कार।